मकर राशि ये काल चक्र की 10वीं राशि है। मकर राशि पृथ्वी तत्व और चर राशि है। मकर राशि के अधिपति है शनि। मकर जातक दृढ़ निश्चयी, शीघ्र निर्णय लेने वाले और दूरदर्शी होते हैं। विचारक बुद्धि वाले होते हैं। अध्यात्म की ओर इनका झुकाव अधिक होता है। किसी भी प्रकार का वाद विवाद से पूर्व ये विषय के दोनों पहलुओं को भली भांति समझते हैं। इस कारण से अन्य लोग इन्हें स्लो कहते हैं, परंतु ये पूर्णता पसंद होते हैं। किसी भी मनुष्य को देख करके उसके आचार विचार को पहचान लेते हैं। मधुरभाषी होते हैं लेकिन आलसी होते हैं। इन्हें बेवजह उपदेश देने की आदत होती है। ये हर कार्य में पूर्णता चाहते हैं, इस कारण लोग इनसे परेशान होते हैं। मकर जातकों के लिए गोचर स्थिति गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 1 जून तक मिथुन राशि में षष्टम में, 1 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में सप्तम भाव में और 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ से 25 नवंबर तक धन भाव पर और 25 नवंबर से वर्ष के अंत तक मकर राशि में ही आ जाएंगे। मकर जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 1 जून तक बढ़िया समय रहेगा। पराक्रम का शनि आपके लिए इतना शुभ साबित होगा, आपके पूर्व के अटके हुए सारे कार्य आप इस अंतराल में बना सकते हैं। आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा और अपार धन की प्राप्ति होगी। व्यापारियों को व्यापार के सिलसिले में सुविधा और धन की भरपूर प्राप्ति हो रही है। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों का सहयोग मिल रहा है। भाई बहनों को विदेश यात्रा कराने का मौका मिलेगा। षष्टम भाव में स्थित गुरु इस समय आपको किसी सुदूर यात्रा पर भी जाने का अवसर देगा, जिससे आप अच्छे फल प्राप्त करेंगे। आपको अपने छोटे भाई बहनों के प्रति अधिक प्रेम और आत्मीयता दिखाई दे रही है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। संतान की तरक्की होगी। यदि आपकी संतान बाहर जाने का विचार कर रही है तो उसे सफलता मिल सकती है। आप अपने सभी विरोधियों पर जीत हासिल करने में भी सफल बनेंगे। इस समय आपकी उन्नति होगी और व्यापार में अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा। शादीशुदा जातकों के जीवन में ये समय अच्छे फल लेकर आ रहा है। जीवन साथी से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। निजी संबंधों में भी सुख की प्राप्ति हो रही है। सफलता है, संभावना है कि आप अपने घर के रिनोवेशन का काम भी करवा सकते हैं। साथ ही आप कई कम्युनिकेशन साधनों से लाभ उठाने में भी सफल बनेंगे। आप अपनी मेहनत के दम पर सभी लोगों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने के प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है, लेकिन राहु धन भाव में और केतु अष्टम में कुछ अवरोध दे सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान देना जरूरी है। आपको कमजोरी और जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है। फोड़े फुंसी आदि भी समय समय पर परेशान करते रहेंगे। सप्तम में केतु दाम्पत्य जीवन में तू मैं की स्थिति ला सकता है। अविवाहितों के विवाह में और बाधाएं ला सकता है, समय लगा सकता है। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, जिससे आर्थिक तंगी भी दूर होगी। व्यापार के लिए यह समय बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि व्यापारियों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने से धन लाभ होगा। किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। विरोधियों पर विजय प्राप्त होंगी। आपको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति दिखाई देगी। परिवार में चल रही तनातनी भी इस अंतराल में खत्म हो सकती है। 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक गुरु अष्टम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको पारिवारिक समस्या भी मिल सकती है। परिवार में दिक्कतें आएगी। घरेलू खर्च बढ़ेगा। आर्थिक बजट भी बिगड़ने की संभावना इस अंतराल में हो सकती है। इसी अंतराल में प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन सकते हैं। मौखिक प्रॉपर्टी रहेगी, छोड़ने का मन नहीं करेगा। इस कारण आप किसी भी तरह धन की व्यवस्था करके उस प्रॉपर्टी को लेना चाहेंगे। इसमें लिक्विड कैश की समस्या आपको रह सकती है। इस बीच माता जी का स्वास्थ्य भी रहकर परेशान कर सकता है। जहां आपको मानसिक तौर पर परेशानी होगी, संतान पक्ष के लिए समय अनुकूल नहीं है। कुछ न कुछ करियर की चिंता रह सकती है। आप अपना धन संचय करने में असफल होंगे, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है। अपने खर्चों पर लगाम लगाने की इस अंतराल में जरूरत है। अपनी वाणी में भी कड़वाहट नहीं आने देना चाहिए। मानसिक तनाव दाम्पत्य जीवन में रहेगा। साथ ही साथ धन की समस्याएं रहेगी। आपको निजी प्रयत्नों के बावजूद किसी भी कार्य में सफलता की जो संभावना है वो कम ही है।
ये वर्ष मकर जातकों के लिए शनि संपूर्ण वर्ष और गुरु 1 जून से 31 अक्टूबर तक बढ़िया रहेगा। राहु केतु पूरे वर्ष आपको परेशान करने का बहाना ढूंढेंगे। मकर जातकों के लिए वर्ष में राहु केतु और गुरु की पीड़ा को कम करने के लिए कुछ उपाय हैं। पीली सरसों का दान गुरुवार को करें। दाम्पत्य जीवन में तनाव से बचने के लिए मंगलवार के दिन लाल वस्त्र में जटायुक्त नारियल बांध करके उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें। गाय के दूध से भगवान शिव का जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करें। एक दिन में 3 कुत्तों को खाना खिलाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करें अथवा मंगलवार के दिन और दुर्गाष्टमी के दिन करें। स्वास्थ्य लाभ के लिए मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा शहद ले करके भर करके उसे एकांत स्थान में छोड़ दें। शनिवार के दिन दिव्यांगों को भोजन सामग्री भेंट करें। चांदी के पात्र में दूध पिए और किसी प्रकार के विवादों में इस अंतराल में न पड़े। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।